हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल गणितपुर। आज एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, रिडक्शन फार्मूली। ये फार्मूला का प्लूरल है, इसको पढ़ते हैं फार्मूली। और आज आपको हम कुछ बेसिक्स बता दें। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कुल 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं और ये चौथा टाइप आप बीएससी में पढ़ते हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं जिन्हें आप पढ़ चुके हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। हिंदी बोले तो प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों में तोड़कर समाकलन। और अब ये चौथा है इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन, उत्तरोत्तर समानयन के द्वारा समाकलन। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये 3 मेथड्स बखूबी मालूम है। स्टार्ट करते हैं हम चौथा मेथड, इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। इस मेथड में क्या होता है, एक इंटीग्रल दिया रहेगा जिसको हम आई एन से डिनोट करेंगे, एन सफिक्स से। फिर एक रिडक्शन फार्मूला हम निकालेंगे और इस रिडक्शन फार्मूले का बार बार उपयोग करेंगे, सक्सेसिव यूज। तो मेथड कहलाएगा सक्सेसिव रिडक्शन। पहला काम तो हम रिडक्शन फार्मूला प्राप्त करते हैं, वो मैं लिख रहा हूं किसको कहते हैं, रिडक्शन फार्मूला। अ फार्मूला विच कनेक्ट्स एन इंटीग्रल, जिसे हम आई एन से डिनोट कर रहे हैं। एन जो सफिक्स है, इसका इन्वॉल्वमेंट इंटीग्रैंड में होगा। एन का इन्वॉल्वमेंट 2 प्रकार से होता है, एक पावर के रूप में और एक एंगल मल्टीपल के रूप में। अ फार्मूला विच कनेक्ट्स एन इंटीग्रल आई एन विथ आई एन माइनस 1 और आई एन माइनस 2 is called a reduction formula, is called a reduction formula। दूसरा स्टेप में आपको बताएं हम कि सक्सेसिव रिडक्शन माने क्या। रिडक्शन फार्मूला अगर आई एन की वैल्यू इसके रूप में आ गई या इसके रूप में आ गई, तो देखो इधर आई एन है, इधर आई एन माइनस 2 है मान लो, तो एन रिड्यूस हो गया ना, एन घट गया। फिर इसी फार्मूले का फिर उपयोग करेंगे तो आई एन माइनस 2 कनेक्ट हो जाएगा आई एन माइनस 4 से। तो ये जो एन है ये घटता जा रहा है। ठीक, तो सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला। Successive use of reduction formula thus obtained is known as integration by successive reduction। Integration by successive reduction। समझा के लिख दिया इतना, फिर भी मुझे अनुमान है कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हम 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देंगे, तो ये रिडक्शन फार्मूला और सक्सेसिव रिडक्शन की गणित आपके समझ में बिल्कुल ही आ जाएगी। आइए देखें। मैंने कहा इस एन का इन्वॉल्वमेंट इंटीग्रैंड में, इंटीग्रैंड माने समाकल्य, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है,
एन का इन्वॉल्वमेंट इंटीग्रेंड में दो प्रकार से होता है, पावर के रूप में और एंगल मल्टीपल के रूप में। मैं दोनों पर एक एक फार्मूला, एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है, इसलिए आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जितने भी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में बने उनकी सूचना आपको डायरेक्ट यूट्यूब से मिलती रहे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के और वीडियोस हमें देखने चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 1, एक इंटीग्रल हमने आई एन से डिनोट कर दिया है। वो इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन या एन बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। कैपिटल एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यही मतलब कहने का है। किसी इंटीग्रल को आपने आई एन से डिनोट किया तो एन का इन्वॉल्वमेंट अंदर होगा, और इसमें एन का इन्वॉल्वमेंट एज ए पावर है, ठीक है ना, घात के रूप में, पावर के रूप में। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। आई लेट आपको पता है एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाता है। ये अलजेब्राइक फंक्शन विद पॉजिटिव इंडेक्स, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, we get आई एन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक, और इसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड विथ निगेटिव, तो निगेटिव बाहर ऐसे करता रहे। देखो 0 रखोगे तो x 0 है, ई टू दी पावर माइनस 0 1, तो 1 इंटू 0 0 हो गया। इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 से गुणा है, किसी चीज़ में मल्टीप्लिकेशन है तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन 0 इंटू इन्फिनिटी आएगा, 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट होता है। मैं इसकी लिमिट अलग से निकाल के लास्ट में नोट लगा के दिखा दूंगा, नोट लगा के इसकी लिमिट निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन अभी एक मोटा मोटा ट्रेनिंग आपको हम दे रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय कहीं भी सिचुएशन 0 गुणे कुछ दिखाई पड़े तो आप 0 लिख दिया करो। जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 आएगा ना, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी चूंकि 0 होता है तो 0 इंटू कुछ भी हो आप 0 लिख दिया करो। तो ये हो गया 0 प्लस n इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स। यहाँ पे लॉजिक में लिखना चाहूँगा, सिंस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 0। यही इन्फिनिटी पे तो बवाल था ना, ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर n की लिमिट लेंगे जब x टेंस टू इन्फिनिटी 0। इसको हम लास्ट में दिखाएंगे। implies that आई एन इक्वल टू एन, और ये क्या चीज है? हाँ, आप ध्यान से सोचिए कि इसे आपने आई एन लिखा है, इसे आपने आई एन लिखा है, तो इसे आप क्या लिखेंगे? मिला लो, आई एन माइनस 1 लिखेंगे कि नहीं? सो दिस इज द रिडक्शन फार्मूला, दिस इज द रिडक्शन फार्मूला। अब इस फार्मूले का हम बार बार उपयोग करेंगे तो हमको इसका मान मिल जाएगा। हर क्वेश्चन में रिडक्शन फार्मूला एक निकलता है, हर क्वेश्चन में अलग अलग निकलेगा रिडक्शन फार्मूला। उसी क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल भी करेंगे और फिर काम खत्म, बस उसको भूल जाना है। कुछ रिडक्शन फार्मूले ऐसे हैं जिन्हें हम याद रखते हैं बतौर सूत्र, बतौर फार्मूला, बतौर स्टैंडर्ड रिजल्ट। कुछ हैं
वो आपको हम बताएंगे। बकिया बस क्वेश्चन किए, पढ़े लिखे, अपना काम खत्म। तो आइए इसका रिपीटेड यूज करें, सक्सेसिव यूज करें। हाँ, ध्यान रखना, लास्ट में हमको ये दिखाना है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू 0 कैसे, ये दिखाना अभी बाकी है, ठीक ना। बाई सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला वी हैव, देखो कैसे हम कर रहे हैं, आई एन इक्वल टू एन आई एन माइनस वन, इसको लिख दिया इक्वल टू एन। अब आई एन माइनस वन की वैल्यू यहीं से नंबरिंग कर दे रहा हूं मैं, इस पे इसकी वैल्यू यहीं से इसी फार्मूले का यूज करना है। तो क्या करें हम, यहां एन की जगह एन माइनस वन रख दें, तो आई एन माइनस वन बराबर कितना आएगा, एन माइनस वन आई एन माइनस टू, एन माइनस वन आई एन माइनस टू बाई वन लिख दे रहा हूं, हालांकि यहां लिखा हुआ है बाई सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला इक्वल्स टू, फिर इस फार्मूले का यूज करें, n इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू, यहां n की जगह n माइनस टू रखो, तो आई एन माइनस टू बराबर आएगा n माइनस टू आई एन माइनस थ्री, n माइनस टू आई एन माइनस थ्री, ठीक, वही बाई वन। इस तरह से आगे बढ़ते चलिए, पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, हर स्टेप के बाद वाले स्टेप में एक फैक्टर बढ़ जा रहा है, और ये जो आई है इसका सफिक्स एक रिड्यूस हो जा रहा है। n एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में से एक 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 कम करते जाओगे तो आखिरी पॉजिटिव इंटीजर कौन बचेगा, 1। कंटिन्यूइंग, जारी रहते हुए, we have I n equal to n into n minus 1 into n minus 2 into so on, लास्ट क्या आएगा 2 into 1, और I कितना, हर स्टेप में लास्ट में I विथ सफिक्स, I विथ सफिक्स, I विथ सफिक्स है तो यहां भी होगा I विथ सफिक्स। ये सफिक्स कितना लगेगा, देखो आखिरी फैक्टर से एक कम, 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 यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा, जबकि आई एन में एन को बताया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हमें एक स्टेप पीछे रुक जाना पड़ेगा, हम 2 पे ही रुक जाएंगे। जब 2 पे रुक जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, आई वन। अब आई वन की वैल्यू अलग से निकालनी है। किस इंटीग्रल को आई एन कहा आपने, डिनोट किया आपने, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन, एन था कि एन माइनस वन था, एक्स टू द पावर एन था। तो अब इसमें हम n की जगह 1 रख दें तो I1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। इसको अलग से ही निकाल लेते हैं ना, बट I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। इसको पहला, इसको दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दो फटाफट, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये रहा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस एक्स विथ नेगेटिव डी एक्स। 0 रखने से 0 आएगा, इन्फिनिटी रखने से फिर उसी फॉर्म की लिमिट आ गई ना, लिमिट वही तो है, देखो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ एक्स टू द पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखना है 0 प्लस इसका कितना आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिए ई टू द पावर माइनस एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस 0 इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। पहली बार मिला था ये इंटीग्रल, हमने इसका कैलकुलेशन कर दिया,
लेकिन इसे आप याद ही रखेंगे तो बेहतर है, ये इंटीग्रल 1 होता है। देयरफॉर आई एन इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू सो वन इंटू कहाँ तक, इंटू 2 तक, और I1 की वैल्यू कितनी आई 1, और ये क्या चीज़ है, ये है फैक्टोरियल n। इस प्रकार से दिए हुए इंटीग्रल की वैल्यू हम निकाल सके फैक्टोरियल n। मेथड हमने अडॉप्ट किया इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन, जिसके लिए पहले हमने रिडक्शन फार्मूला निकाला। अब इस लिमिट की बात कर लेते हैं। एक बार तो आपको हम करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन बार बार नहीं करेंगे, ये एल हॉस्पिटल रूल से लगेगा। नोट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n, ये 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म की लिमिट है। इसको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो इजीली हो जाए। देखो हम इसको ऐसे लिख दिए, तो अब ये स्थिति हो गई इन्फिनिटी 0/0 और इन्फिनिटी दोनों फॉर्म्स में ही डीएल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। डीएल हॉस्पिटल रूल आपको मालूम होगा, मालूम होना भी चाहिए। इसमें क्या करते हैं, ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे डिफरेंशिएशन, जिस पर लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में। x पर लिमिट है तो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1, और इसका कितना होगा e टू दी पावर x बाई डी एल हॉस्पिटल रूल, ऐसा ठीक ना। अगर वो x टू दी पावर n की जगह x होता तो ये n अपान इतना आ जाता है, n अपान इन्फिनिटी माने 0। लेकिन इसमें देखो आगे चलते हैं, अभी भी तो ये कौन सा फॉर्म है, अभी भी तो ये इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म है। तो फिर डी एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू एन माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन e टू दी पावर x का डेरिवेटिव v बाई डी एल हॉस्पिटल रूल। फिर रखोगे, फिर वही फॉर्म है। अब आप महसूस करो कि x के रिस्पेक्ट में इसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट कर दें कि x फ्री हो जाए, n बार। x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव कितना होगा, फैक्टोरियल n। तो ऐसे लिखे, कंटिन्यूएशन बता दीजिए, और फिर लास्ट में लिखे इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल n, और नीचे n बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी e टू दी पावर x। दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन e टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। अब ये सक्सेसिव रिडक्शन वाली बातचीत हो गई ना, यहाँ पे n टाइम्स डिफरेंशिएट करने, वो आप ये सक्सेसिव रिडक्शन, आपको सक्सेसिव रिडक्शन प्लेलिस्ट में सब मिलेगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, फ्लेवर थोड़ा चेंज करेंगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूं, दो के दोनों बहुत अच्छे हैं, आपको एकदम बिल्कुल मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे। एग्जाम्पल 2, एक इंटीग्रल हमने कंसीडर किया, इंटीग्रल 0 टू पाई साइन nx अपॉन साइन x dx। ये देखो, इस इंटीग्रल को हमने in से डिनोट कर दिया, इसको हम un से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा नोटेशन बनाते हैं जिसमें n रहे सफिक्स के रूप में। इस n का इन्वॉल्वमेंट इंटीग्रेंड में है, किस रूप में है, एंगल मल्टीपल के रूप में है ना, पावर के रूप में नहीं है। पिछले वाले उदाहरण में n का इन्वॉल्वमेंट पावर के रूप में था, x टू दी पावर n लिखा था, तो वहां बाई पार्ट्स कर दिए तो n घट जाएगा। एंगल मल्टीपल के रूप में जब n घुसा रहे, इन्वॉल्व रहे, तो इंटीग्रेट करने से, डिफरेंशिएट करने से ये n घटेगा नहीं। साइन nx का डेरिवेटिव क्या होगा, n cos nx, एंगल घटा क्या, नहीं। साइन nx का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस
माइनस 1/n cos nx। एंगल घटा क्या? नहीं। ऐसी स्थिति में एंगल घटाने के लिए, इस n को घटाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस इस्तेमाल करते हैं। त्रिकोणमितीय रूपांतरण माने त्रिकोणमिति के सूत्र। वी नो दैट, अब कहाँ कौन सा फार्मूला लगाए, थोड़ा सा ये स्किल और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। वी नो दैट 2 cos A sin B, हाँ sin B से फिर डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 2 cos A sin B इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। सेटिंग A इक्वल टू n माइनस 1 x, B इक्वल टू x, ताकि ये sin x बन जाए, sin x से हम डिवाइड कर सकें। वी हैव 2 cos n माइनस 1 x इंटू साइन x इक्वल टू साइन, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो nx आएगा, माइनस साइन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 2x। साइन x से डिवाइड करिए, इंप्लाइज दैट 2 cos n माइनस 1 x इक्वल टू साइन nx अपॉन साइन x माइनस साइन n माइनस 2x अपॉन साइन x। इसकी वैल्यू निकालना, इंप्लाइज दैट साइन nx अपॉन साइन x इक्वल्स टू 2 cos n माइनस 1 x प्लस साइन n माइनस 2x अपॉन साइन x। सब पे इंटीग्रल लगा दें, 0 टू पाई साइन nx अपॉन साइन x dx इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई cos n माइनस 1 x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई साइन n माइनस 2x अपॉन साइन x dx। ये खूबसूरती देखिए, अब यही तो इंटीग्रल है ये वाला। ये कनेक्ट हो गया एक ऐसे इंटीग्रल से जिसमें n रिड्यूस हो चुका है। इसकी वैल्यू तो तुरंत आ जाएगी ना, देखो cos है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन, फिर उस साइन में n माइनस 1 टाइम्स ऑफ पाई, 0 हो जाएगा, साइन 0 पे 0 तो ये 0 है। इस प्रकार से आई n कनेक्ट हो गया आई n माइनस 2 से। ये n घटा, रिड्यूस हुआ, लेकिन डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने से नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की मदद से हुआ। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इस n का इन्वॉल्वमेंट अंदर अगर एंगल मल्टीपल के रूप में है तो ये n रिड्यूस तभी होगा जब आप किसी सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और कौन सा सूट करेगा, क्या होगा, 2-4 सवाल करने से आइडिया लगने लगता है। घबराना बिल्कुल मत। क्या मैं इसे 0 लिख दूं? देख लो, अलग से देख लो, 2 और इसका इंटीग्रल कितना होगा, साइन n माइनस 1 x अपॉन x का मल्टीपल, ऐसा, और 0 टू पाई। 0 रखोगे साइन 0 0 हो जाएगा, पाई रखोगे तो n n n n, देखो यहाँ पे n लिख लो भाई, n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल है, माने कि साइन 0 पाई, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, तो ये भी 0 होगा। तो कुल मिला के हम लिख लें, इम्प्लाइज दैट आई एन इक्वल टू 0 प्लस आई एन माइनस 2, दैट इज आई एन इक्वल टू आई एन माइनस 2, नंबर 1। दिस इज द रिडक्शन फार्मूला फॉर गिवन इंटीग्रल। फार्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करते हैं इसी क्वेश्चन में, इंटीग्रल को इवेल्युएट करने में, इसलिए फार्मूला कहने लगे लोग। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, ये फार्मूला हमेशा लागू हो, हर जगह लागू हो, ऐसा नहीं है।
इसलिए इसे याद भी नहीं रखते। याद कितना रखोगे, इतने इंटीग्रल हैं उनके, सबके अपने अपने रिडक्शन फार्मूले हैं, कितना याद कोई करेगा। हाँ कुछ हैं, 4-6 ऐसे फार्मूले हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दिस इज द रिडक्शन फार्मूला। क्यों? क्योंकि दिस फार्मूला कनेक्ट्स आई एन विथ आई एन माइनस टू। इधर n है, इधर n माइनस टू है, ये सफिक्स रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन फार्मूला। इसी का बारंबार उपयोग करिए। नाउ आई एन इक्वल टू आई एन माइनस टू इक्वल टू आई एन माइनस टू की वैल्यू इसी से निकालिए। कैसे निकलेगा? यहाँ n माइनस टू, ये नहीं कि इतना लिखना है, यहाँ n की जगह n माइनस टू रखोगे तो आई एन माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा? आई एन माइनस फोर, आई एन माइनस फोर। ये कहाँ से आया? बाई 1। अब आई एन माइनस फोर की वैल्यू फिर यहीं से निकालो, ध्यान रखो इसी से निकालना है बार बार, और दिमाग न लगाना उसमें। n की जगह n माइनस फोर रखो तो हो जाएगा आई एन माइनस फोर इक्वल टू आई एन माइनस फोर माइनस टू आई एन माइनस सिक्स बाई 1। ठीक इस तरीके से जारी रहते हुए, कंटिन्यू करते हुए। अब देखो ये जो सफिक्स है पॉजिटिव इंटीजर n, ये दो 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 घटते जा रहा है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में से 2 2 2 2 लेस करते जाओगे तो क्या होगा भैया? ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है या इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो दो केस में दो अलग अलग आंसर आएंगे। व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आई एन इक्वल टू आई एन माइनस टू इक्वल टू आई एन माइनस फोर इक्वल टू सो ऑन इक्वल टू। सोचो n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो n माइनस टू क्या होगा? n से जस्ट छोटा वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, n माइनस फोर, n माइनस टू से जस्ट छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सफिक्सेस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए। n कोई ऑड लेके देख लो ना, मान लो n बराबर 9 ले लिए तो n माइनस टू क्या होगा? 7, n माइनस फोर क्या होगा? 5, n माइनस सिक्स क्या होगा? घटाइए, इसमें से 6 घटाइए, 3, n माइनस 2 4 6 8, ये कितना होगा? 1। प्रोसेस ठप, आखिरी पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। अब इसके आगे जाओगे तो निगेटिव मिलने लगेगा ना, तो कहाँ पे अंत होगा? 1 पे। इक्वल्स टू I1, और I1 की वैल्यू क्या होगी? किसे आपने आई एन से डिनोट किया है? इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स को। इसमें n की जगह 1 रखोगे तो इंटीग्रल 0 टू पाई साइन 1x अपॉन साइन x dx आएगा। इंटीग्रल 0 टू पाई साइन 1x अपॉन साइन x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई dx इक्वल टू पाई। साइन x कैंसिल हो गया। तो पहला आंसर आ गया व्हेन n इज पॉजिटिव, व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर आई n इज इक्वल टू पाई। अब दूसरा, व्हेन n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ध्यान रखना, जीरो और नेगेटिव की बात नहीं करना। When n is even positive integer, फिर उसी चेन को पकड़िए, आई एन इज इक्वल टू आई एन माइनस टू इज इक्वल टू आई एन माइनस फोर इज इक्वल टू सो ऑन और इज इक्वल टू। अब n इवन नंबर है तो n माइनस टू उससे जस्ट छोटा वाला इवन नंबर, n माइनस फोर इससे जस्ट छोटा वाला इवन नंबर। तो ये जो सफिक्सेस हैं ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आखिरी सबसे छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन होगा? 2 ना, तो ये रुक जाएगा 2 पे।
और 2 हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एन एक्स, एन की जगह 2 अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2 बाहर साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, लिमिट 0 टू पाई, साइन पाई 0 साइन 0 0 इक्वल्स टू 0। तो अब हम फाइनल आंसर समेट करके इस तरह से लिख दें 10 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, पहला क्या निकला था आंसर, ये लिखा है पाई और 0 अकॉर्डिंग एज n is odd और इवन पॉजिटिव इंटीजर। समझ में बात आई बच्चों? तो मैंने बुनियाद रख दी रिडक्शन फार्मूली की और मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन की। अगर आपको जरा भी लगता है कि बात कम समझ में आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, सुनिए और मेरे कही हुई समझाई गई बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आप ये बुनियाद सही नहीं डालेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगी, ये समझ लीजिए आप। इसलिए इस वीडियो का खूब समझ लेना जरूरी है। एक बार फिर से मैं भाषण दे रहा हूँ छोटे में। किसी इंटीग्रल को पहले हम आई एन से डिनोट करते हैं। आई एन में जो सफिक्स एन है उसका इन्वॉल्वमेंट इंटीग्रेंड में 2 तरीके से होता है, या तो पावर चढ़ा रहेगा या तो एंगल मल्टीपल रहेगा। एंगल मल्टीपल माने ऐसा, जब पावर चढ़ा रहेगा तो प्रायः 1 आध 2 एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। और एक रिडक्शन फार्मूला मिल जाता है, उसका हम बार बार उपयोग करके इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। जब n का इन्वॉल्वमेंट एंगल मल्टीपल के रूप में रहता है तब ये डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने से n नहीं घटेगा, तब n रिड्यूस होगा त्रिकोणमिति के किसी सूत्र की मदद से। किस सूत्र की मदद से, कहाँ पे कैसे क्या होगा, इसके लिए आप घबराइएगा मत। ये बहुत हल्का काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से अंदाजा लगने लगता है कि ये फार्मूला लगाएं या ये फार्मूला लगाएं, और इस तरीके से इसमें एक रिडक्शन फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर उसका बार बार उपयोग करते हैं, इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।